हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, या ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट। व्हाट आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 13.2। इट मींस इस एक्सरसाइज में क्या है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, if PA equal to 3/5 and PB equal to 1/5, find PA intersection B if A and B are independent events। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, if A and B are independent event then PA intersection B equal to PA into PB। क्लियर? और PA और PB आपको दे रखा है, तो PA का मतलब हो गया 3/5 into 1/5, तो दैट इज 3/25। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B equal to 3/25 if A and B are independent events। Question number 2, two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards। Find the probability that both the cards are black। ये आपको मैंने जब इंडिपेंडेंट वो बताए थे विदाउट रिप्लेसमेंट का टॉपिक, तब भी आपको कराया था इस तरह का क्वेश्चन। फिर भी देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए आपको ये कह रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सक्सेसिवली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट कार्ड को, देखिए कई तरीके से बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन, तो मैं आप सीधे वे भी बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। फर्स्ट कार्ड हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं ब्लैक 26 और टोटल होते हैं 52, तो फर्स्ट कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 26/52। अगर विद रिप्लेसमेंट करते फिर से हम एक कार्ड निकालते तो फिर से प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की 26/52 ही आती। लेकिन अब क्या है, अब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम 1 by 1 निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, या दो कार्ड एक साथ निकाल रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब अब एक ब्लैक कम हो गया और एक टोटल में से कम हो गया, तो ये आएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल ब्लैक कितने हैं 26, तो 26 में से 2 सेलेक्ट करने हैं हमें और टोटल में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ये और ये दोनों सेम आएगा। क्लियर? इसको हम सॉल्व करें तो यही आ जाएगा 26 into 25 by factorial 2 upon 52 into 51 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, तो देखिए यही आ गया 26/52 इंटू 25/51। कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो 26 2 जा 52, दैट इज 25/102। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale। It means एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें टोटल 15 ऑरेंजेस हैं। अब उन 15 ऑरेंजेस में 12 गुड हैं और 3 बैड हैं। क्लियर? अब ये आता है कि उसको बॉक्स को 1 by 1 ऑरेंज देखा जाता है। अगर 3 ऑरेंजेस सही हैं, अच्छे हैं, तो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि पहला बॉक्स और ऑरेंज निकाला, अगर वो खराब है, बैड है, रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए दूसरा केस बनता है, मान लीजिए दूसरे में कि पहला निकाला अच्छा है, दूसरा निकाला खराब है, तो भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा केस बनता है कि पहला अच्छा है, दूसरा अच्छा है, तीसरा खराब है, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों अच्छे आते हैं 1 by 1 तो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा,
सेल के लिए। तो इसका मतलब 1 by 1, और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हो सकता है हर बार वही ऑरेंज निकल के आ जाए। क्लियर? तो इसका मतलब इसको भी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अप्रूव्ड फॉर सेल कितना आएगा? गुड वन कितने हैं? 12, 12 में से 3 चूज कर रहे हैं। टोटल कितने हैं? 15 में से टोटल 3 चूज कर रहे हैं। अब इसके लिए वही शॉर्टकट जो बताया था आपको, 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई फैक्टोरियल 3 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्वेश्चन आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 11 4 जा 44 अपॉन 13 7 जा 91, यानी उस बॉक्स के अप्रूव होने के लिए सेल के लिए की प्रोबेबिलिटी 44 by 91 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट। A fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B be the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, तो फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर एंड अनफेयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस्ड एंड अनबायस्ड। बस इतना फिलहाल मान लीजिए कि फेयर और अनबायस्ड आर इन एक्चुअल पोजीशन, अपने एक्चुअल फॉर्म में, एक्चुअल मीनिंग में है। क्लियर? तो इसका मतलब कॉइन भी सही है और डाई भी हमारी एक्चुअल है। तो ए बी द इवेंट, सबसे पहले देखिए यहां पे सैंपल स्पेस क्या आएगा स्टूडेंट। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूं, फेयर कॉइन और डाई को टॉस एक साथ करते हैं, तो फेयर कॉइन पर मान लो हेड आ गया, तो हेड के साथ में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। ऐसे ही टी के साथ में T1 T2 T3 T4 T5 और T6। क्लियर? अब ए बी द इवेंट, हेड एपियर्स ऑन द कॉइन, तो इसका मतलब एच के सारे आ जाएंगे, तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6। बी बी द इवेंट, 3 ऑन द डाई, तो इसका मतलब H3 और T3 आएगा केवल। क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका H3 आएगा। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? 6 अपॉन टोटल कितने हैं? 12, दैट इज 1 अपॉन 2। पी बी कितना आएगा? बी में है 2, तो 2 by 12, दैट इज 1 by 6। क्लियर? और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अगर हमें, ए इंटरसेक्शन बी में एक है केवल, तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं पी ए इंटू पी बी की, तो ये आ गया पी ए कितना था हमारा 1 by 2, पी बी कितना था हमारा 1 by 6, तो दैट इज इक्वल टू 1 by 12, और यही वैल्यू आपकी किसकी है? दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इट मींस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो आंसर आपका आएगा यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. Are A and B independent? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस में आपका डाई को टॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 आएगा। क्लियर? अब ए क्या है? ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, और इवन का मतलब क्या है? 2 4 6,
बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, रेड में कौन सा है 1 2 3, क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारा ओनली 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 3/6 दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया अगेन 3/6 दैट इज ऑल्सो 1/2, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, इसमें केवल 1 है तो इट मींस 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं है, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। नंबर 6 लेते हैं, लेट E and F be events with PE equal to 3/5, PF equal to 3/10 and PE intersection F equal to 1/5. Are E and F independent? तो हम देखिए स्टूडेंट यहां पे PE इंटू PF निकालते हैं, अगर ये PE इंटरसेक्शन F के इक्वल आ जाता है तो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो PE कितना है हमारा 3/5, PF कितना है 3/10, तो ये हुआ हमारा 9/50 एंड विच इज नॉट इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F, सो E and F are not independent. क्लियर। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, given that the events A and B are such that PA equal to 1/2, PA union B equal to 3/5 and PB equal to P, find P if they are mutually exclusive, सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मैं पहला पार्ट लेता हूं स्टूडेंट यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, क्लियर। इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी के हिसाब से अगर मैं लूं तो फॉर्मूला हमारा होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है स्टूडेंट। और पी ए यूनियन बी ये तो आपका 0 हो गया, पी ए यूनियन बी कितना दिया है 3/5, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है P, और ये आपका 0 हो गया, क्लियर। आप लिखना चाहो यहां लिख सकते हो इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, क्लियर। तो कितना आएगा A इंटरसेक्शन B 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, फॉर्मूला ये यूज हो गया हमारा। तो यहां से हमारा P की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना है हमारा 10, तो 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो ये तो हुआ हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यानी फर्स्ट पार्ट के लिए। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होना चाहिए पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, क्लियर। अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो यहां दिया नहीं है कहीं पे, तो पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है हमारा 3/5, ए कितना है 1/2 प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, क्लियर। तो कितना आया ये
3/5 माइनस 1/2, या इसको सबको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ज्यादा इजी रहेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2 माइनस 3/5, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, प्लस बी। एलसीएम आया हमारा 10, तो 5 माइनस 6 प्लस पी हो गया, तो यानी माइनस 1/10 प्लस पी। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसमें इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आएगा? पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब माइनस 1/10 प्लस पी इक्वल टू पी ए का मतलब 1/2 इंटू पीबी, पीबी का मतलब पी। तो बस इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो p माइनस 1/2 पी आ जाएगा, और इक्वल टू इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/10 हो गया, तो p में से हाफ पी गया तो कितना बचा? हाफ पी इक्वल टू 1/10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/5। क्लियर? तो इसका मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो p की वैल्यू हमारी 1/10 है, और अगर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट है तो p की वैल्यू हमारी 1/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। लेट a एंड b बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद pa इक्वल टू 0.3, pb इक्वल टू 0.4, फाइंड pa इंटरसेक्शन b, फर्स्ट पार्ट, सेकंड pa यूनियन b, थर्ड pa by b, यानी a की प्रोबेबिलिटी व्हेन b इज गिवन, एंड b फोर्थ p b की प्रोबेबिलिटी व्हेन a इज गिवन। क्लियर? तो देखिए जरा फर्स्ट पार्ट, आपको सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम कि इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। ये आपको इंडिपेंडेंट इवेंट बताए थे जब बताया था। तो पी ए कितना है? 0.3 इंटू पी बी कितना है? 0.4, तो आंसर विल बिकम 0.12। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी 0.4 माइनस 0.12, तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.12, और 0.7 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, 5 और 0.58, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? अब थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? पी ए बाई बी, और इसका फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर? तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हमें? निकाल दिया हमने अभी 0.12, और पी बी कितना है? 0.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पी बी बाई ए निकालना है। ये फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वही 0.12 अपॉन 0. ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो इसका आंसर 0.4 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इक्वल टू 1/2 and PA intersection B equal to 1/8, then find the value of P not A and not B। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था A और B का मतलब यूनियन होता है, A एंड B का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो यहां नॉट A एंड नॉट B है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका P नॉट A एंड नॉट B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि एंड आ रहा है। और आपको 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमारा क्या था स्टूडेंट?
डिमॉर्गन्स लॉ था हमारा ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूं वही आपका जो पी ए नॉट था, इसको 1 माइनस पी ए लिखते हैं हम। क्लियर? तो इसका मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है? और 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी को सॉल्व कर लीजिए आप। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस पी ए कितना है? 1/4। पी बी कितना है? 1/2 और इंटरसेक्शन कितना है? 1/8। तो 1 माइनस एलसीएम कितना आया हमारा? 8। तो इसका मतलब 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 2 और 4 6, 6 माइनस 1 5/8। इसका मतलब दैट इज 3/8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं स्टूडेंट। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी, अब की बार और है यहां पे, पी नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखिए जरा, पी नॉट ए और नॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू ये दिया है 1/4। क्लियर? तो P नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या है? A डैश और दिया है तो यूनियन आएगा B डैश इक्वल टू 1/4। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय डिमॉर्गन्स लॉ A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू 1/4। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4। इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया हमारा 3/4 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारा? 3/4। ठीक है? अब हमें बताना कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल दिया। अब जरा देखें कि पी ए इंटू पी बी कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 7/12। तो कितना आ रहा है हमारे? 7/24 विच इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर?